मशीनें बिल्कुल जीरो हो गई हमारी। तो ये बीजेपी ने जीत हासिल कर ली इसलिए जीरो हो गई या पहले से जीरो था? अरे जब से मोदी बैठा तब से जीरो है। दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल जी की है। केजरीवाल को काम क्या करने दे रहा है? उसका तो नाड़ा ही ढीला कर देते। आलू से सोना भी खुदा निकाल ले, कहाँ जाए के निकालेंगे। बात करने को होश ना है, क्या प्रधानमंत्री चलाएंगे। चंद लोग हैं वे कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है, ये कुछ नहीं हो रहा है। हमसे हिंदुओं से बढ़िया तो हमारे मॉडर्न जी रहे हैं। जब सेकुलर वाली बात करने के नाम पे अशोक जी अपने जोधपुर शहर के जालोरी गेट पे किसी टेलर की नर्सस हत्या जो फेसबुक पर लाइव की गई है, उनके कातिलों को दबा सकते हैं सेकुलर के नाम पे। दुनिया की सबसे धनाढ़ी महिला कोई है वो एंटी नमायनो है, जिसे लोग सोनिया गांधी कहते हैं, ठीक है ना। उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कौन सी फैक्ट्री चलती है? कहाँ से आया इतना पैसा? कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के हैं जिसने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, ये हैं राहुल जी, ये अपनी माँ की नहीं सुनते। एक वो दीदी है, वो भी प्रदेश की जनता की नहीं सुनती। और हमारे केजू जी हैं, इनके कोई नहीं सुनता। ऊपर तो भाई मोदी बैठा है भाई, और मोदी हाल भी कौन है भाई, क्योंकि काम करा रहा है, समझौते करने ला रहा है, विदेश से गिर रहा है। हम जितने भी है 2012 के बाद सब गरीब हुए हैं, ठीक है। 2012 के बाद हम सब गरीब हुए हैं। इसके पहले हमारे पास सबके पास एम्पायर खड़ा हुआ था। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके चुनावी नतीजे सामने आ गए, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत से जीत हासिल की है। इसके बाद से लोकसभा में कयास लगाए जा रही, मोदी जी कह रहे हैं कि ये हैट्रिक है, जो जीत हासिल हुई है वो 2024 की हैट्रिक है, मोदी की गारंटी है। इस पर जनता अपनी क्या राय रखती है और लोकसभा में जनता का मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा इन चुनाव के नतीजों के बाद से? मैं जनता के बीच मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ, मैं इनसे बातचीत करूँगा। अंकल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो आपका? मिस्टर आनंद। आनंद से इधर हो जाइए आप। कहाँ से, आप कहाँ रहते हैं? चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार, यहाँ दिल्ली में रहते हैं। देखिए, अभी 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जीत हासिल की है, आप खुश है या नहीं है? खुश वाली बात अलग है। जो व्यापार ठंडा है, जो नौजवान ठंडा है, जो आज का माहौल ठंडा है, उसको कैसे करें, हैंडल करेंगे आप? महंगाई का आटा 40 रुपये किलो पहुंच गया। तो आप बताइए। आपका क्या व्यापार है, क्या करते हैं काम? मेरा अपना प्रिंटिंग का काम है। मशीनें बिल्कुल जीरो हो गई हमारी। तो ये बीजेपी ने जीत हासिल कर ली इसलिए जीरो हो गई या पहले से जीरो था? अरे जब से मोदी बैठा तब से जीरो है। लेकिन दिल्ली में तो मोदी नहीं बैठा ना, दिल्ली में तो केजरीवाल जी बैठे। बैठा है दिल्ली में, उसके बाप तो बैठे हैं, जो ईडी वगैरह सब दिल्ली में ही है। वो जिस मर्जी की डंडा दे देते हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल जी की है। केजरीवाल को काम क्या करने दे रहा है? उसका तो नाड़ा ही ढीला कर देते। जब मर्जी उसका कच्चा उतारने के इरादे रखते हैं वो। मतलब मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं? मोदी जी क्या, मोदी का पूरा ग्रुप काम नहीं करने दे रहा। हाँ, ये जरूर है कि मोदी के जो चेले चपाटे हैं वो सेल्समैन बहुत हैं, जो पब्लिक को झूठा वादा करने में, अपने पास अपने और आकर्षित करने में सबसे फर्स्ट है। मोदी जी काम नहीं करने देते तो 3 राज्यों में जो जीत हासिल हुई है, जनता ने जो उनको वोट दिया है वो क्यों दिया? अरे ये तो वो जनता बताएगी। मुझ सवाल होता मैं तो अभी आपको जवाब देता, वो तो वहाँ की जनता बताएगी ना। तो वहाँ की जनता बेवकूफ़ है जो बीजेपी नहीं कहता बेवकूफ़ है, समझदार है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जो हमारा हाल हो रखा है, अगर उनका हाल होता तो वो भी यही जवाब देते जो मैंने आपको जवाब दिया है। तो मोदी से तो हम लोग सब लोग पब्लिक मतलब इम्प्रेस है कि अच्छा काम कर रही है। कहते हैं ना कि मैं विकास करूंगा, मोदी सरकार ने सबको गरीब कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है। करेंगे वे तो ये कहता है कि आलू से सोना निकालो, राहुल गांधी। आलू से सोना भी खुदा निकाल ले, कहाँ जाए के निकालेंगे। बात करने को होश ना है, क्या प्रधानमंत्री चलाएंगे। उन्हें कुछ पढ़ा है, लिखा है, कुछ सीखा है? विदेशों में रहे, आईसी करी है, मैंने कुछ सीखा है जगह देश के लिए। अनपढ़ मोदी को कहते हैं वो। कौन? राहुल गांधी। जो मोदी को जो कोसते नहीं है वो ही नीचा देखते हैं। जो मोदी को जितना कोसेंगे उतना ही नीचा देखेंगे। तो ये जो कोसते थे, पनौती तक बोला प्रधानमंत्री को, तो ये वही कारण है जो ये हारी है कांग्रेस? यही कारण है, और क्या कारण है? किसी अच्छे आदमी को गलत बताना, पहले तुम खुद अच्छे बनाओ ना, दूसरे आदमी को कैसे गलत बताओगे? पहले अपना खुद को अच्छा बनना है ना, तब हम दूसरे को गलत बताएंगे, ठीक है। पहले खुद तो अच्छे बनो। तुम्हें बोलने का ही होश नहीं है। राहुल गांधी अच्छे नहीं है? क्या क्या है, मैंने बताओ, बोलो क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं सिवाय मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, गरीब लोगों की बातें सुनता हूँ। मोदी जी तो अडानी और अंबानी की बात सुनते हैं। गांधी ने विदेशों में रहे, यहाँ रहे ही कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी यहाँ रहे ही कहाँ है?
वे तो विदेशों में रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं ये बताइए पहले मैं मुझे। यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं। अच्छा, यूपी में योगी बाबा का काम कैसा लगा? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, टॉप नंबर, टॉप नंबर। अभी राजस्थान में भी बालकनाथ को सीएम बनाने की बात चल लाना रही है। ही चाहिए, बावन को लाना ही चाहिए, तभी देश का विकास होगा। ये गुंडों को लाए से विकास थोड़ा ही होगा। बाबा आएंगे तो विकास होगा। और क्या है, अरे वे तो सबके हैं ना, बाबा तो सबके हैं, हर इंसान के हैं, गरीब के, अमीर के, छोटे के, सबके हैं वे तो। ठीक है, लेकिन कहते हैं हिंदूवादी विचारधारा को लेकर सिर्फ बीजेपी चल रही है, बाबाओं को मौका दे रही बिल्कुल है। नहीं। सेक्युलर देश है, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुस्लिम ये सिख तो- ईसाई सबका ये देश तो- है। ये तो लोग कहते हैं, जो चंद लोग हैं वे कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है, ये कुछ नहीं हो रहा है। हमसे हिंदू से बढ़िया तो हमारे मोहम्मद जी रहे हैं। बिल्कुल देखो ना कैसे जी रहे हैं, देख नहीं रहे हो तुम, आप भी देख रही हो, दुनिया देख रही है। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है, दुनिया देख रही है। हम लोगों ने हिंदू से मोहम्मद कितने आ गए हैं और बढ़िया हैं, दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, देखिए, ये तो हिंदू मुस्लिम का मसला हो गया। ये तो पार्टियां, ये चंद लोग के जो गंदे लोग हैं वे ही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम केवल को भ्रम डालने के लिए। राजस्थान में बालकनाथ को सीएम बनाने की बातें चल रही हैं, बनने चाहिए आपके हिसाब से? बनने चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, नहीं तो वही वसुंधरा जी अशोक जी तो एक ही पाले में खेलते हैं दोनों, शाम शाम तो ऐसा सुनने में आता है कि वो इनका कुछ बुरा नहीं करते, वो कुछ नया चेहरा आना चाहिए। बालकनाथ वो भी भगवा पहनते हैं, हिंदूवादी विचारधारा को रखते हैं, सेक्युलर वाली बात नहीं करते ना वो। नहीं तो जब सेकुलर वाली बात करने के नाम पे अशोक जी अपने जोधपुर शहर के जलोरी गेट पे किसी टेलर की नरसंस हत्या जो फेसबुक पर लाइव की गई है, उनके कातिलों को दबा सकते हैं सेकुलर के नाम पे। 7 दिन तक जोधपुर का मुख्य बाजार कर्फ्यू में चला जाता है, व्यापारी नुकसान में जाता है, और उस शब्द को मतलब बचाने के लिए हम सेकुलर, तो वो कहाँ का सेकुलर बात है। क्या नाम है आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। आर्यवीर जी, ये बताइए कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ गए, जिसमें भाजपा ने 3 राज्यों में जीत हासिल की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए कार्यों पे वोट मिलते हैं, कारनामों पे नहीं। ठीक है ना, कांग्रेस कारनामे करती रही, और देखो काम तो किए हैं। जो पेड़ जमीन के खेतों के पेड़ थे उनको उखाड़ करके गमले में लगा दिया गया। अब वो गमले में लगने के बाद वो जीवित तो रहेगा, लेकिन वो वृद्धि नहीं करेगा। देश को उन्होंने चलाया तो, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने गंवाया। देश का जो है खजाना छुपाया। देश का सबसे ज़्यादा, अगर आज दुनिया की सबसे धनाढ़ी महिला कोई है वो एंटीना माइनो है, जिसे लोग सोनिया गांधी कहते हैं। ठीक है ना, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री चलती है, कहाँ से आया इतना पैसा, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है ना, उनके कारनामे ऐसे थे, इतने ए से लेकर जेड तक घोटाले हैं। ठीक है ना, घोटाले कांग्रेस में। और एक घोटाले की आपको बात बता दूं, इतना बड़ा घोटाला तो होना ही नहीं चाहिए। एनडी तिवारी जी, उनका बेटा, ठीक है ना, उनका बेटा था, माना नहीं। ठीक है ना, अब क्या किया, डीएनए टेस्ट हुआ, फिर माना। इतने घोटालेबाज है लोग। चिदम्बरम जी 20 गमलों में 20 करोड़ रुपए गोभी उगाते हैं, यहाँ 20 बीघे में 20 करोड़ रुपए गोभी नहीं हो रही, 20 लाख की नहीं हो रही। 20 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना, ये लोग नकली हैं, और देखिए इनका कोई विजन भी नहीं है। ठीक है ना, केवल इनका विजन है कि मोदी को हटाना है, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है ना। मुद्दों पे वोट मांगने वाले आज मुद्दे की बात करते हैं, है ना। एक हमारे उत्तर प्रदेश के हैं जिसने कभी अपने बाप की नहीं सुनी, ये हैं राहुल जी, ये अपनी माँ की नहीं सुनते। एक वो दीदी हैं, वो भी प्रदेश की जनता की नहीं सुनती, और हमारे केजू जी हैं, इनके कोई नहीं सुनता। केजू जी, हाँ, प्यार से कह रहे हैं लोग, मैं तो कहता नहीं हूँ। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि एमपी में तो हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। देखिए, खाली उम्मीदों से नहीं होता काम। ठीक है ना, उसके लिए काम भी करने पड़ते हैं। इनकी सरकार आई थी कमलनाथ जी की, और कमलनाथ जी कांग्रेस में दरअसल क्या है ना, वहाँ की योग्यता क्या है कि जो है ना, खाली चमचा होना पर्याप्त है, और चमचा वही होता है, और चमचे का काम होता है खाली करना, झूठी वाई मारना। ये झूठी वाई मारते रहे, और वाई में हालत खराब होगी। ठीक है ना, चमचे का काम होता है खाली करना। वो जहाँ भी डलेगा, पतीली में डले, हांडी में डले, पतीला में डले, जहाँ में डले, वो खाली करता है। ये खाली कर दिए इन्होंने, और ये भ्रम में है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, यदि आप लोग देखिए, मैं कहता हूँ गलत मुद्दा है, कोई गलत कानून आता है इसका विरोध करो, लेकिन इस देश के लिए अच्छा कानून आता है इसका विरोध करते हैं। महिला आरक्षण की बात हुई, 30% दिया गया। ठीक है ना, वो कांग्रेस जो कभी अपने दादा को सम्मान नहीं दिया, इन्होंने फिरोज को, उनको साथ सम्मान नहीं दिया कभी, उनकी तो ये उस पर भी नहीं जाते, समाधि पे, ठीक, कभी नहीं जाते। उनके नाम से सड़कें भी नहीं बनाई इन्होंने। ठीक है ना,
और सर्वाधिक ये इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी सब। और जब महिला आरक्षण की बात है तो विरोध करते हैं। किसान कानून बनता है और देखिए मैं तो बात करता हूँ किसान को अधिकार होना चाहिए अपना नियम लागू करने के लिए। वो प्राइवेट में बेचे सरकारी में बेचे उसकी मर्जी, लेकिन उसके ऊपर हल्ले हुए ठीक है ना। पहलवान हरियाणा में बहुत सारे हैं लेकिन विशेषकर उनको आगे कर दिया गया। क्या कह रहे हैं, इधर आइए, क्या नाम है? मेरा सोनू। आप क्या चाहते हो? मतलब कौन पीएम, आप क्या चाहते हो? केवल मोदी जी, उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। एक सेकंड, मैं आपसे सहमत हूँ। फिलहाल राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि चोर वगैरह बोला है। अभी फिलहाल जो भाषण में बोल दिया था, चोर वगैरह बोला है जो अभी फिलहाल बोला था, तो उसमें राहुल गांधी जी पे केस हो गया है। आप समझते हैं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं जब आपसे बहस करना चाहता हूँ। आप ये बताइए। वो काफी पहले बोला था, वो केस आज का नहीं चल रहा। रहता हूँ फुटपाथ पे। मैं फुटपाथ पे नहीं रहता। नहीं, मैं अनपढ़ आदमी से बहस नहीं करूंगा। बहस आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता हूँ। ये बात बोलिए आपकी बराबर आपका सवाल क्या है? आप असहमत कहाँ से हैं? आपसे बहस करने के तैयार हूँ। आप किस बताइए। मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? मुद्दा तो बताइए ना। बताओ, चलो करो करो। एक ही राहुल काफी था बर्बाद कांग्रेस करने को। अब 26 राहुल बैठे, अंजाम कांग्रेस क्या होगा? अब कांग्रेस खत्म है, खत्म रहेगी। अब आप मेरा सवाल सुनिए, ठीक है? एक सेकंड, आपने मुद्दे की बात की, बहुत अच्छी बात है। आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 राज्यों में 4 राज्य खो दिए कांग्रेस ने, उसका रीजन क्या है? मन्ना हरियाणा ही कही थी, मन्ना हरियाणा ही कही था, शुरुआत मन्ना हरियाणा ही कही थी। आमचा वहां की कांग्रेस ने, आमचा अच्छा, केंद्र में नहीं चाहते कि कांग्रेस आए, सिर्फ हरियाणा में चाहते हैं? हरियाणा में केंद्र में क्यों नहीं चाहते कांग्रेस में? भाई ऊपर तो भाई मोदी बैठा है भाई, और मोदी हल्ले भी कौन है भाई, क्योंकि काम करा रहा है, समझौते करने ला रहा है, विदेश से गिर रहा है। अगर आपके हिसाब से कांग्रेस बढ़िया काम कर सकती है, करती है, तो हटाना क्यों मुश्किल है? हरियाणा में काम किए कांग्रेस ने, ना कि अदर स्टेटा में काम करे। क्यों नहीं आई दोबारा? रिपीट बाय रिपीट भाजपा आ रही है, क्यों नहीं आई? भाई साहब की बात पे बात करता हूँ। लगती 2 बार आई नहीं, भाई, 2 बार क्यों आई लगातार? हरियाणा में 2 बार सरकार हाँ, कांग्रेस 2 बार आ गई तो 2 बार क्यों आई दोबारा? 2 बार। अगर इन्होंने काम नहीं किए, सारे काम कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस ने काम कम कारनामे ज्यादा किए थे, इसलिए गई है। और आगे भी आने का कोई चांस मुझे तो नहीं लगता। 2019 में 80 पार का नारा लिया था, 80 पार का नारा। सीट कितनी आई? कुल 33, बीजेपी की कुल 33। किसके साथ बनाया गठबंधन है? जेजेपी पार्टी, जिसने क्या कहा था कि मैं बीजेपी को जमुना पार फेंक के आऊंगा, उसी के साथ गठबंधन। अकेली का बहुमत मेरे भाई आज भी पैदा नहीं होता। जब 30 सीट से ऊपर हो बीजेपी की, तो मैं मेरे भाई आज भी टांग तले तले करना तैयार हूँ। वो योग्यता कांग्रेस में क्यों नहीं थी? वो गठबंधन ले लेते, वो गठबंधन कर लेते। वो योग्यता उनमें क्यों नहीं थी? हम तो पूछना चाहते हैं, वो योग्यता क्यों नहीं थी उनमें? क्यों नहीं दिया उनका गठबंधन? वो लोग नकली थे, झूठे वादे करते हैं। और उनकी पार्टी की है ना, उनकी पार्टी की जो वो क्या नाम था, वो आपका भिवानी से है, ठीक है ना, किरण करके क्या नाम है उनका, उनके जो चलचित्र जो है ना जो आए थे सामने, वो कांग्रेस का चरित्र था, इसलिए नहीं आई। कांग्रेस का आगे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि नेतृत्व जिनका सेनापति, देखिए 100 कुत्ते लेके आओ, उनका सेनापति बनाओ शेर को, तो सारे शेर बन के लड़ेंगे। और 100 शेर लेके आओ, उनका सेनापति बनाओ कुत्ते को, तो सारे कुत्ते बन जाएंगे। सेनापति के ऊपर होती है सारी बात। राज्य में पर्सनल राय है, लेकिन आपने बोला कि केंद्र में बीजेपी ही आनी चाहिए, उसका रीजन मैं जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए? ऑप्शन नहीं है या क्या रीजन? केंद्र में तो देख दोस्त, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पहले नौकरी लगते थे उनमें रिश्वत बहुत गणी थी। जो आज के टाइम पे लग रहे हैं बच्चे, कंपटीशन करके लग रहे हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा भी आज नौकरी पे चढ़ रहा है। वो इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि कंपटीशन है, पैसे सब कुछ खत्म कर दिए गए हैं बीजेपी ने। इसलिए सेंटर में भाई मोदी तो आना ही चाहिए भाई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, उसमें अकल कहाँ है? राहुल गांधी अभी आने वाला 5 साल में कुछ परिणति हो जाए तो विपक्ष का अच्छा नेता बन सकते हैं। विपक्ष जरूरी है। लेकिन 4 राज्यों में हार गई, 5 में से 4 राज्यों में हार गई है सरकार। हाँ जी, 5 राज्यों में से 4 राज्य हार चुकी है कांग्रेस। तो होना ही था, वो तो होना ही था। क्यों? अब जवाब आप जानते हैं, विपक्ष का पास कोई दमदार कोई मुद्दा नहीं है। खाली मोदी को हटाओ बोल के उनका पास मोटिव क्या है? कोई पक्का मोटिव उन्होंने बताया? आप बताइए। इनके पास कोई मोटिव नहीं, लेकिन मुद्दे तो बड़े बड़े लेकर आते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है उनके पास, कहते हैं महंगाई हम खत्म करेंगे जो मोदी सरकार ने बढ़ा दी है।
अमीरों की जो जेबें भरी हैं वो 70 साल से खत्म कर दी ना, 70 साल से कांग्रेस ने बेरोजगारी खत्म कर दी। 70 साल से आपका क्वेश्चन सही है, 70 साल से बेरोजगारी खत्म कर दी कांग्रेस ने। ठीक है, हम जितने भी है 2012 के बाद सब गरीब हुए हैं। ठीक है, 2012 के बाद हम सब गरीब हुए हैं। इसके पहले हमारे पास सबके पास एम्पायर खड़ा हुआ था। अभी हम नए नए गरीब हुए हैं, मोदी सरकार में गरीब हुए हैं। ठीक है,